ये कहानी एक फैमिली कॉमेडी मूवी थंडरस्ट्रक की है। मूवी की शुरुआत हमारे मुख्य किरदार ब्रायन से होती है, जो 16 साल का एक लड़का है और ओक्लाहोमा का रहने वाला है। ब्रायन का सपना है कि वह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बने, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वह अपनी स्कूल की टीम द ईगल्स में जगह नहीं बना पाता। इसलिए उसे तौलिया और पानी पहुंचाने का काम सौंपा गया है। अभी ब्रायन अपने आदर्श ओक्लाहोमा थंडर्स के NBA खिलाड़ी केविन डुरैंट का एक बास्केटबॉल गेम देख रहा है। केविन लगातार पॉइंट्स स्कोर करता जा रहा है, जो ब्रायन को बहुत प्रभावित करता है। ब्रायन अपने आप से वादा करता है कि एक दिन वह भी केविन की तरह डंक मारेगा। इसके बाद प्रेरित हो ब्रायन अपने घर के पीछे के यार्ड में बॉल को डंक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसे देखकर उसकी बहन हंसने लगती है और उसके सारे नाकाम प्रयासों की रिकॉर्डिंग करने लगती है। उधर केविन एक सफल मैच के बाद घर लौट रहा होता है, लेकिन जल्दी ही पत्रकारों और फैंस की भीड़ उसे घेर लेती है। वह थका हुआ महसूस करता है, इसलिए उसका एजेंट एलन तुरंत पहुंचकर उसे भीड़ से बचा लेता है। अगले सीन में ब्रायन को स्कूल में अपने सबसे अच्छे दोस्त मिच के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। तभी वे देखते हैं कि एक नई स्टूडेंट इसाबेल गलियारे में चल रही है। ब्रायन तुरंत उसे देखकर आकर्षित हो जाता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि इसाबेल भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। बाद में कैफेटेरिया में ब्रायन इसाबेल को घूरता रहता है, लेकिन मिच उसे चेतावनी देता है कि वह इसाबेल के पीछे ना पड़े, क्योंकि स्कूल में सभी उसे एक लूजर और नर्ड मानते हैं। ब्रायन तर्क देता है कि चूंकि वह नई है, इसलिए उसे अभी ये सब पता नहीं है। इसके बाद ब्रायन इसाबेल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक बुली जिसका नाम कॉनर है कैफेटेरिया के टीवी पर एक वीडियो चला देता है। उस वीडियो में ब्रायन केविन के सिग्नेचर मूव को ट्रेम्पोलिन पर कूदकर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बॉल की बजाय उसके पैर बास्केटबॉल हुप में फंस जाते हैं। यह वीडियो देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे ब्रायन बहुत शर्मिंदा हो जाता है और वहां से तुरंत चला जाता है। इसाबेल को भी उसके लिए बुरा लगता है। बाद में घर पर ब्रायन बिस्तर पर लेटे हुए बॉल को उछाल रहा होता है, तभी उसके पिता उसके पास आते हैं। ब्रायन का उदास चेहरा देखकर वे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ब्रायन कोई जवाब नहीं देता। फिर उसके पिता उसे थंडर्स के गेम के 2 टिकट्स देते हैं, जिससे वह तुरंत खुश हो जाता है। कुछ समय बाद ब्रायन और उसके पिता मैच में पहुंचते हैं, जहां ब्रायन को केविन को स्कोर करते देख बहुत खुशी होती है। पहले हाफ में केविन कई पॉइंट्स स्कोर करता है। ब्रेक के दौरान होस्ट ये घोषणा करता है कि एक लकी टिकट धारक को बास्केटबॉल शॉट मारने का मौका मिलेगा। जल्द ही विजेता का नाम घोषित होता है और वह ब्रायन का पिता निकलता है, लेकिन अपनी जिंदगी का सपना पूरा करने के बजाय टिकट अपने बेटे ब्रायन को दे देता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। उत्साहित ब्रायन कोर्ट की ओर जाता है, जहां होस्ट घोषणा करता है कि अगर वह शॉट मारने में कामयाब होता है तो वह $20,000 जीत सकता है। ब्रायन इधर उधर देखता है और दर्शकों में कॉर्नर को कैमरा लेकर खड़े हुए पाता है। ब्रायन गेंद फेंकता है, लेकिन वह लक्ष्य से बहुत दूर जाती है और जाकर मास्कॉट को लगती है। शर्मिंदा ब्रायन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात केविन से हो जाती है। केविन उसे हौसला देता है और उसके लिए एक बॉल पर ऑटोग्राफ करके उसे सौंपता है। ब्रायन केविन से मिलकर बहुत खुश होता है और कहता है कि काश उसके पास भी केविन जैसी प्रतिभा होती। इस पर केविन जवाब देता है, मेहनत हमेशा प्रतिभा से जीतती है जब प्रतिभा मेहनत नहीं करती। ये कहते हुए वह ब्रायन को ऑटोग्राफ की हुई बॉल सौंपता है और दोनों के बीच एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगली सुबह ब्रायन नींद से जागता है और रेडियो पर सुनता है कि पहले हाफ में थंडर्स के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने गेम हार दिया और केविन ने दूसरे हाफ में में से एक भी शॉट नहीं लगाया। ये सुनकर ब्रायन निराश हो जाता है, लेकिन वह इस बात को पीछे छोड़कर दिन के लिए तैयार हो जाता है। शाम को ब्रायन और मिच एक एम्यूजमेंट पार्क में पहुंचते हैं, जहां वे इसाबेल और कॉनर को साथ घूमते हुए देखते हैं। कॉनर इसाबेल के लिए एक बड़ा टेडी बियर जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह हुप शॉट गेम में स्कोर नहीं कर पाता। इसे देखकर दोनों लड़के हंसने लगते हैं, जिससे गुस्साए कॉनर ब्रायन को चुनौती देता है कि अगर वह इससे बेहतर कर सकता है तो दिखाए। शुरुआत में ब्रायन वहां से जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह बुली से बहस करना बेकार समझता है, लेकिन फिर अचानक वह मुड़ता है और गेंद फेंकता है, जो सीधे जाकर हुप में गिरती है। सभी लोग इस शॉट से हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये महज एक संयोग था, लेकिन ब्रायन कई लगातार शॉट मारकर उन्हें गलत साबित कर देता है। गुस्से में कॉनर वहां से चला जाता है और ब्रायन इसाबेल के पास जाकर उसे टेडी बियर देता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से औपचारिक परिचय कराते हैं और एम्यूजमेंट पार्क से हाथ पकड़कर साथ निकलते हैं। दूसरी ओर केविन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वह शॉट्स लगाने में मुश्किल महसूस कर रहा है। इससे वह और उसका एजेंट एलन दोनों ही निराश हो जाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि केविन का पिछला मैच भी एक आपदा साबित हुआ था। लेकिन केविन इस बात पर जोर देता है कि वह सिर्फ एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसा सबके साथ होता है। इस बीच ब्रायन घर पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है और उसे आश्चर्य होता है कि उसकी स्किल्स रातों रात काफी बेहतर हो गई हैं। अगले दिन स्कूल में ईगल्स टीम की प्रैक्टिस चल रही होती है, जब ब्रायन बास्केटबॉल जर्सी पहन कर आता है। कोच उससे पूछते हैं कि वह जर्सी में क्यों है, क्योंकि वह तो बस एक टॉवेल बॉय है। लेकिन ब्रायन कहता है कि वह टीम में शामिल होना चाहता है। कोच पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन जब ब्रायन बार बार विनती करता है तो आखिरकार कोच उसे अपनी काबिलियत साबित करने को कहते हैं। फिर ब्रायन कोर्ट की ओर जाता है और टीम के कप्तान कॉनर
कॉनर के खिलाफ खेलना शुरू करता है। ब्रायन आसानी से अपने विरोधियों के खिलाफ स्कोर करता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। कोच भी उसके खिलाफ खेलने आते हैं, लेकिन ब्रायन उन्हें भी हरा देता है। उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर कोच उसे टीम में शामिल करने का फैसला करते हैं। लोग हैरान हैं कि जो ब्रायन पहले बास्केटबॉल में कुछ नहीं कर पाता था, वह अब इतना अच्छा कैसे हो गया। अगले कुछ दिनों में ब्रायन अन्य स्कूलों के खिलाफ कई मैच खेलता है और हर बार अपनी टीम को जीत दिलाता है। इससे वह स्कूल में काफी लोकप्रिय हो जाता है और अब हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता है। ब्रायन भी इसाबेल के और करीब आ जाता है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। दूसरी ओर केविन की खेल क्षमता अचानक गिर जाती है और वह हर मैच हारने लगता है। मीडिया भी उसके पतन की रिपोर्ट करने लगती है, जिससे वह और भी अधिक निराश हो जाता है। एलन भी काफी चिंतित होता है और खिलाड़ी की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह केविन की मां को भी लाता है ताकि उसे प्रेरित किया जा सके, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन केविन एक बास्केटबॉल शू के विज्ञापन के लिए आता है, लेकिन वह गेंद के साथ दौड़ने और हुप तक पहुंचने में संघर्ष करता है। वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल होता है। अंत में निर्देशक निराश हो जाता है और उसे विज्ञापन से निकालने का फैसला करता है। निर्देशक अपनी नाराजगी एलन को भी जताता है और कहता है कि केविन अब कितना अयोग्य हो गया है। बाद में एक निराश एलन एक न्यूज रिपोर्ट देखता है, जिसमें केविन की गिरती हुई परफॉर्मेंस की चर्चा हो रही है। चैनल बदलते समय वह एक सेगमेंट पर आता है, जिसमें अब ब्रायन को बास्केटबॉल का एक प्रोडिजी और अगला केविन डुरैंट बताया जा रहा है। आता है कि कुछ हफ्ते पहले ब्रायन ने थंडर मैच के दौरान हाफ कोर्ट शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल हो गया था। फिर वह ब्रायन के मैचों का एक वीडियो देखता है और नोटिस करता है कि ब्रायन के मूव्स केविन के मूव्स से काफी मिलते जुलते हैं। इससे एलन को संदेह होता है कि उस दिन कुछ हुआ था, जिससे केविन और ब्रायन की क्षमताएं आपस में बदल गईं। यह सब कुछ स्पेस जैम जैसा है। बाद में वह केविन से मिलता है और ब्रायन के बारे में अपनी थ्योरी साझा करता है, जिसमें वह बताता है कि उस दिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को बदल दिया था। वह खुलासा करता है कि ब्रायन कभी अपने स्कूल की टीम के लिए एक टॉवेल बॉय था, लेकिन अब वह अचानक ओक्लाहोमा स्टेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गया है। हालांकि केविन इस थ्योरी को खारिज कर देता है और मानता है कि एलन पागल हो गया है। अगले दिन एलन केविन को एक युवा कार्यक्रम के बहाने ब्रायन के स्कूल ले जाता है। वह दोनों का परिचय कराता है और उन्हें हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उम्मीद करते हुए कि उनकी शक्तियां बहाल हो जाएंगी। केविन ब्रायन को उस मैच से पहचानता है, लेकिन एलन इसे मैजिक संयोग बताकर टालने की कोशिश करता है। वह यह भी सुझाव देता है कि चूंकि दोनों बास्केटबॉल के शौकीन हैं, इसलिए उन्हें बाकी दिन साथ बिताना चाहिए। ब्रायन और केविन अच्छे से मिलते हैं और बास्केटबॉल के प्रति अपने प्यार के बारे में बात करते हैं। वे फिर कैफेटेरिया में कई छात्रों के बीच बैठकर लंच करते हैं। हालांकि पूरा दिन एक साथ बिताने के बावजूद उनकी क्षमताएं वापस नहीं बदलती, जिससे एलन निराश हो जाता है। अगले दिन ब्रायन को अपने अगले मैच में दिखाया जाता है, जहां वह अहंकारी हो जाता है और अपने साथियों को पास देने से मना कर देता है। हालांकि वह अकेले ही अपनी टीम को जीत दिला देता है। उसके दोस्त नाराज होते हैं क्योंकि बास्केटबॉल आखिरकार एक टीम स्पोर्ट है। उधर केविन भी एक मैच में हिस्सा लेता है, लेकिन वह अभी भी ठीक से गेंद फेंकने के लिए संघर्ष कर रहा है। पब्लिक और मीडिया उसे बदनाम करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी को इतनी बुरी तरह से गेंद फेंकते नहीं देखा। शाम को ब्रायन एक पार्टी आयोजित करता है, जहां कई छात्र उसे घेरकर उसकी जय जयकार करते हैं। हालांकि इसाबेल इस स्थिति और उसके बदले हुए रवैये से असहज महसूस करती है। वह सुझाव देती है कि वे किसी शांत जगह पर जाएं और कुछ समय अकेले बिताएं, लेकिन ब्रायन अपने नए दोस्तों को छोड़ने से इनकार कर देता है। इससे इसाबेल नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। जल्द ही एलन पार्टी में आता है और ब्रायन के साथ एक निजी बातचीत करता है। वह स्थिति की व्याख्या करता है और ब्रायन को बताता है कि कैसे उसकी और केविन की प्रतिभाएं अनजाने में बदल गई हैं। ब्रायन इसे मानने से इनकार करता है, लेकिन एलन उससे पूछता है, तुम वाकई सोचते हो कि तुम एक मामूली लड़के से अचानक सुपरस्टार बन गए? बस यूं ही एलन उससे अनुरोध करता है कि वह केविन को उसकी प्रतिभा वापस कर दे, लेकिन ब्रायन अपने नए मिले फेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। एलन को छोड़ने से पहले ब्रायन से कहता है, किसी और की प्रतिभा का इस तरह इस्तेमाल करना और सभी को धोखा देना सही नहीं है। अगले दिन स्कूल में कोच ईगल्स टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वे ओक्लाहोमा स्टेट चैंपियंस बनने से सिर्फ एक गेम दूर हैं। जैसे ही हर कोई अपनी आने वाली जीत की खुशी मनाता है, ब्रायन इसाबेल से बात करने के लिए एक पल लेता है। वह उससे पूछता है, तुमने पार्टी जल्दी क्यों छोड़ दी थी? इसाबेल जवाब देती है, तुम्हारे फेमस होने के बाद तुम अचानक एक अलग व्यक्ति बन गए हो। ये सुनकर ब्रायन नाराज हो जाता है और कहता है, तुमने भी मुझे तभी नोटिस किया जब मैं बास्केटबॉल खेलने लगा। लेकिन इसाबेल स्पष्ट करती है, मुझे तुम तभी पसंद आ गए थे जब मैंने तुम्हें पहली बार हॉलवे में देखा था। बाद में जब ब्रायन अपने साइकिल पर शहर में घूम रहा होता है, तो वह केविन का एक पोस्टर देखता है। वह अपने आदर्श के लिए पूरा महसूस करता है, क्योंकि केविन हाल के दिनों में बहुत बुरा प्रदर्शन कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप हर कोई उससे नफरत करने लगा है। ब्रायन फिर सही काम करने का निर्णय लेता है, अपनी प्रतिभा को उसके असली मालिक केविन को वापस देने का। वह फिर एलन को फोन करता है और उसे अपने निर्णय के बारे में सूचित करता है। कुछ समय बाद वे दोनों बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां केविन अकेले अभ्यास कर रहा होता है। ब्रायन इस अजीब घटना के बारे में
उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केविन अभी भी उन पर विश्वास करने से इनकार करता है। हालांकि जब ब्रायन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और एक विशेष चाल दिखाता है जिसे पहले केवल केविन ही कर सकता था, तो केविन हैरान हो जाता है। फिर दोनों अपनी प्रतिभाओं को वापस स्वैप करने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। वे उसी गेंद को पकड़ते हैं और उस दिन कहा गया वही वाक्य दोहराते हैं। दुर्भाग्यवश उनके सभी प्रयास असफल हो जाते हैं, जिससे तीनों निराश हो जाते हैं। अगले दृश्य में ब्रायन इसाबेल के घर पहुंचता है और अपने अहंकार के लिए माफी मांगता है। हालांकि वह अभी भी नाराज है, फिर भी वह उसे माफ कर देती है और अंदर आने का आग्रह करती है। फिर ब्रायन उसे सब कुछ बताता है कि क्या हुआ और कैसे उसकी प्रतिभाएं केविन के साथ बदल गई। इसाबेल को इस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन वह उसे वह वीडियो दिखाता है जब ये सब शुरू हुआ था। जब वह खुद को शॉट मिस करते और शुभंकर को मारते हुए देखता है, तो अचानक उसे एक आइडिया आता है और वह तुरंत घर से निकल जाता है। जल्द ही वह उस प्रतिस्पर्धा स्थल पर पहुंचता है जहां केविन एक मैच में खेल रहा होता है। वह देखता है कि थंडर टीम हार रही है और अब तक सिर्फ 7 पॉइंट ही बना पाई है। ब्रायन केविन से कहता है, मुझे समझ आ गया है कि हम अपनी शक्तियों को कैसे वापस स्विच कर सकते हैं। वह बताता है, मुझे शुभंकर मास्कोट को गिराना होगा क्योंकि उस दिन यही हुआ था। ब्रायन गेंद को पास के शुभंकर की ओर फेंकता है और उसे गिरा देता है। इसके बाद दोनों एक साथ गेंद को पकड़ते हैं और केविन इच्छा करता है, काश मुझे मेरी प्रतिभा वापस मिल जाए। जिस पर ब्रायन जवाब देता है, कड़ी मेहनत उस प्रतिभा को हरा देती है जो मेहनत नहीं करती। इस पल में उनके बीच से ऊर्जा की एक लहर गुजरती है जो इस बात का संकेत देती है कि उनकी योजना काम कर गई है। जल्द ही खेल का दूसरा भाग शुरू होता है और केविन बहुत ही शानदार तरीके से खेलता है। वह बिना किसी कठिनाई के एक के बाद एक पॉइंट बनाता जाता है, दर्शकों को अचंभित कर देता है और अपनी टीम को जीत की ओर ले जाता है। ब्रायन साइडलाइन पर खड़ा होकर अपने आदर्श के लिए खुश महसूस करता है। अगले दिन ब्रायन भी ओक्लाहोमा स्टेट फाइनल्स में प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है, लेकिन उसे पता है कि इस बार उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। खेल जल्दी ही शुरू होता है और वह पहले की तरह ही खराब खेलता है। ये देखकर उसका कोच हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, क्या हो रहा है? ब्रायन जवाब देता है, मैं बेंच पर बैठना चाहता हूँ क्योंकि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। लेकिन कोच मना कर देता है, ये कहते हुए, मैं अपनी टीम के स्टार खिलाड़ी को बेंच पर नहीं बैठा सकता। उसी समय केविन और एलन भी वहाँ आते हैं, जिससे ब्रायन और भी अधिक घबराने लगता है। इसके बाद ब्रायन अपने आदर्श के शब्दों को याद करता है कि कैसे कड़ी मेहनत प्रतिभा को हरा सकती। उसे ये समझ आता है कि जब वह स्टार था तो वह अकेले खेलता था और अपने साथियों को नजरअंदाज करता था। ये समझते हुए ब्रायन अपने साथियों के पास जाता है और स्वीकार करता है, मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ। अंत में वे एक टीम के रूप में खेलने का फैसला करते हैं और हर गेंद के लिए लड़ते हैं। वे एक दूसरे की ताकतों पर आधारित एक रणनीति बनाते हैं और किसी भी कीमत पर खेल जीतने का संकल्प लेते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वे नई ऊर्जा के साथ खेल की फिर से शुरुआत करते हैं और ब्रायन के ज्यादातर साथी खिलाड़ी स्कोर करने में सफल होते हैं। खेल में केवल 10 सेकंड बचे होते हैं और आइगल्स 2 अंक से पीछे होते हैं। तभी ब्रायन को गेंद मिलती है। उसके पास करने का समय नहीं होता, इसलिए वह 3 पॉइंटर शूट करने का फैसला करता है। चमत्कारिक रूप से गेंद टोकरी में चली जाती है। हालांकि ये ब्रायन के खेल के केवल 3 अंक होते हैं, लेकिन वे निर्णायक साबित होते हैं। इस जीत से ईगल्स को 9 वर्षों में पहली बार राज्य प्लेऑफ में जगह मिलती है। भले ही ये तय हो कि वे हार जाएंगे, इसके बाद सभी लोग ब्रायन को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उसका नाम जपते हैं। फिल्म का अंत केविन के ब्रायन को अलविदा कहने और एलन के साथ चले जाने के साथ होता है, जो अभी भी खुशी से चिल्ला रहा है क्योंकि वह फिर से अमीर बनने वाला है। और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें।